नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त के तकाज़े के लिहाज से चूँकि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है और यह अपनी मंज़िल की तरफ इख्तिताम की तरफ रवां दवां है, और आज जिस मसले पर गुफ्तगू करनी है वो शरई लिहाज से बड़ा अहम है, इसलिए कि शरीयत के अंदर उसको वजूब का दर्जा हासिल है। वो मसला सदका फ़ित्र है। सदका फ़ित्र शरन वाजिब है, मगर वाजिब उस बंदे पर है जो साहिब निसाब है। आकिल बालिग मुस्लिम साहिब निसाब पर सदका फ़ित्र वाजिब है। सदका फ़ित्र का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है, लेकिन बाज़ चीज़ों में फ़र्क है कि ज़कात के लिए हौलान हौल शर्त है कि साल गुज़रे तो साल भर निसाब रहे कामिल तो ज़कात वाजिब होती है। साल से पहले अगर निसाब ख़त्म हो गया है या निसाब के अंदर कमी वाक़ हो गई या निसाब टूट गया तो ज़कात वाजिब नहीं रहती। लेकिन सदका फ़ित्र के लिए निसाब तो वही है जो निसाब ज़कात है, लेकिन इसके लिए हौलान हौल शर्त नहीं है। यहाँ तक कि कोई शख्स साल के 10 महीने गरीब रहा, 11 महीने गरीब रहा, यहाँ तक कि ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक से पहले पहले उसके पास इतना माल आ गया जो निसाब को पहुँचता है, तो ऐसे शख्स पर सदका फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। निसाब तो आपको पता है कि 52.5 तोले चांदी या उसकी मालियत, 7.5 तोले सोना या उसकी मालियत, या सामान तिजारत आदमी रखता हो और सामान तिजारत की कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर है, उस शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो सदका फ़ित्र भी वाजिब होगा। जो बंदा साहिब निसाब है उस पर सदका फ़ित्र वाजिब होगा, लेकिन उसके लिए हौलान हौल शर्त नहीं है कि साल गुज़रे तो वाजिब हो, बल्कि 1-2 दिन 3 दिन ईद से पहले भी कोई शख्स साहिब निसाब हो गया तो उस पर सदका फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़कात अल-फ़ित्र, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र को वाजिब करार दिया है हर आकिल बालिग मुसलमान पर जो साहिब निसाब हो। अब ये देखना है कि सदका फ़ित्र का निसाब तो आपको पता है वही है जो ज़कात का निसाब है, लेकिन मिक़दार क्या है सदका फ़ित्र की। तो सदका फ़ित्र अगर कोई शख्स गंदम की सूरत में या आटे की सूरत में या सत्तू की सूरत में अदा करना चाहता है तो 2 किलो गंदम एक सदका फ़ित्र होगा, यानी एक शख्स का सदका फ़ित्र 2 किलो गंदम या 2 किलो आटा या 2 किलो सत्तू है। अगर कोई शख्स जौ की शक्ल में या खजूरों की शक्ल में या किशमिश और मुनक्का की शक्ल में सदका फ़ित्र अदा करना चाहता है तो वो 1 सा है, और 1 सा का मतलब ये है कि 4 किलो, यानी वो पैमाना है 1 सा, लेकिन वज़न के अतबार से वो तकरीबन 4 किलो हो जाता है। तो कोई शख्स अगर खजूरों की शक्ल में सदका फ़ित्र अदा करना चाहता है, जैसे साहिब इस्तिताअत और मुतमव्विल और साहिब सरवत लोग होते हैं, साहिब माल लोग होते हैं, तो उनको ज़कात सदका फ़ित्र अगर अदा करना हो तो उनको चाहिए कि वो खजूरों की शक्ल में करें, या 4 किलो खजूर की कीमत सदका फ़ित्र के तौर पर किसी गरीब मिस्कीन को या जहाँ जहाँ सदका फ़ित्र लगता है वहाँ तक पहुँचाएँ, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना आम सदका फ़ित्र जो है, जो इंसान आटा इस्तेमाल करता है जिस कीमत का अदा करता है, तो 2 किलो आटे की कीमत सदका फ़ित्र कर दे, या ख़ुद आटा 2 किलो सदका फ़ित्र के तौर पर दे दे, 2 किलो गंदम सदका फ़ित्र के तौर पर दे दे, या 2 किलो गंदम की कीमत सदका फ़ित्र के तौर पर दे दे। अभी मौजूदा एतबार से तकरीबन जो उसकी कीमत बनती है वो एक सदका फ़ित्र 100 रुपये है, क्योंकि 50 रुपये किलो आटा मिलता है ये चक्की वाला गंदम वाला, या बाज़ जगह 45 और 40 रुपये। तो एहतियात की बुनियाद पर उलमा हजरात ने ये फ़ैसला किया है कि तकरीबन 100 रुपया एक सदका फ़ित्र है मौजूदा हालात में। अच्छा, घर के जितने अफराद हैं, चाहे उसके अंदर बालिग हैं और नाबालिग औलाद की भी सदका फ़ित्र जो है वो उसके वालिदैन के ज़िम्मे, यानी घर का जो सरबराह है, जो घर का वली है, तो उसको अदा करना है कि वो अपना सदका फ़ित्र भी अदा करेगा, अपनी नाबालिग औलाद का भी सदका फ़ित्र अदा करेगा। हाँ, जो औलाद बालिग है और जवान है, बालिग है,
تو اس کا صدقہ فطر والدین کے ذمہ نہیں ہے، ولی کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود کماتے ہیں کھاتے ہیں تو ان کو صدقہ فطر اپنا ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، بالغ اولاد بھی نابالغ اولاد بھی، اور گھر کا سربراہ اور ولی وہ والد ہے، تو اگر وہ سب کا ادا کرنا چاہتا ہے تو سب کا ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔